हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएससीरेंट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में, जो कि भूगोल का एक यूनिट फर्स्ट है। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है। इसमें हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अध्ययन करने वाले हैं पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा क्या होती है, पूर्णिमा एक महीने में कितने कब लगती है या कब आता है। ये अमावस्या के बारे में हम लोग परिचय करेंगे। खगोलीय पिंडों के बारे में कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। इसमें नक्षत्र मंडल के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ध्रुव तारा के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सौरमंडल के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रह के बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। पृथ्वी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इसमें चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्षुद्र ग्रह पे आएंगे, फिर उल्का पिंड, उसके बाद हम लोग आकाशगंगा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा सौर मंडल है, ठीक है, इस सौर मंडल में देखिए आपको यहाँ पे सूर्य दिख रहा है, यहाँ पे सूर्य दिख रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, इसमें आपको ये मरकरी दिख रही है। उसके बाद ये शुक्र दिख रहा है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सूर्य है, इसके बाद यहाँ पे बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, इसको अरुण और वरुण बोला जाता है। तो इस अध्याय में हम धीरे धीरे से ये सब चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब रात होता है, ठीक है, जब रात होता है तो हम सोते हैं। तो जब सोते हैं हम लोग, तो सोते वक्त जब हम ऊपर देखते हैं, ठीक है, सोते वक्त जब हम कहाँ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो हमको क्या दिखाई देती है, चमकीली चमकीली कुछ तारे दिखाई देती है, ठीक है, कुछ हमको तारा दिखाई देता है। और उन तारों के बारे में हम वो जो तारे होती हैं, शुरुआत में तो एक दो होती है, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे अंधेरा होता है तो वो असंख्य दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण केवल यही है कि जब तक सूर्य का प्रकाश सौरमंडल में जब तक दिखता है हम लोगों को, ठीक है, तब तक ये जो तारे होते हैं हम लोग को नहीं दिखाई देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है तो सौरमंडल में हमको तारे दिखाई देने लगते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसमें हम लोग को, ठीक है, इसमें हम लोग को लगभग प्रतिदिन को चंद्रमा को भी देखते हैं। इसमें हम लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का हो जाता है। ये जो चंद्रमा है अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का हो जाता है। इसमें स्थितियाँ इसकी दूसरी दिखाई देती हैं, ठीक है। आप पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, ठीक है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है उसको एक महीने में केवल एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा कहलाती है, ठीक है, ये पूर्णिमा होती है। जो जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पूर्णिमा की रात है। 15 दिन बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है। अमावस्या क्या होती है, जब चंद्रमा 15 दिन नहीं दिखाई देता है तो वो क्या होती है, अमावस्या। ऐसी रात अगर आसमान साफ है, आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से आप यदि करते हैं तो आपको देखने को मिलता है। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं दिखाई देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक जो तेज प्रकाश है उसे चमकने वाले वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि एक कमरे में हम छोटी लाइट लगा देते हैं और उसी कमरे में हम पूरा एक तेज वाली लाइट लगा देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, छोटी वाली जो रोशनी है, जो उसका प्रकाश है, वो बड़ी वाली प्रकाश के आगे कम पड़ जाती है। इसी तरह तारे जो है बहुत दूर हैं, इसलिए जब सूर्य नज़दीक है तो इसका जब प्रकाश आता है तो जो तारे हैं और चंद्रमा है, इन सब का प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, वे क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड के बारे में आप लोग जान जाइए कि सूर्य तथा चंद्रमा
सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये विभिन्न आकृतियाँ जो है ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसमें आपको अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इसमें आप ये देखेंगे कि आपको एक ऐसा समूह तारों का मिलेगा जो 7 तारे होंगे। ठीक है, बहुत आसानी से पहचानने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो किसी नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी व्यक्ति को कहिए आपको अपने आसमान और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है, तो आप अपने परिवार से बोल सकते हैं कि आप हमको नक्षत्र मंडल या सप्तऋषि को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा में ही निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अभी हम आपको ये भी दिखा देंगे कि नक्षत्र मंडल कैसा दिखता है। तो हम लोग इसमें आगे चलते हैं। इसमें हम आपको ये दिखाते हैं कि नक्षत्र मंडल कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए 7 तारों का समूह है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है ये वाला, देखिए 1 1 2, ठीक है, और ये 3 हो गया, 4 5 6, ये कितना हो गया? टोटल 6 हो गए। तो ये 6 क्या है? ये पूरा नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? सप्तऋषि बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। अभी हम आगे जो बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो ये क्या है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं इसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होगा वो तारा कहलाएगा, और जिसके पास ये दोनों नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो हो जाएगा क्या? ग्रह हो जाएगा। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट बोलते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा से सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का सबसे अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से यह देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे क्या है कि आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह या हमारी पृथ्वी का सहचर है। मतलब ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, मतलब कि उसके पास भी कुछ के पास उपग्रह है। अब सौरमंडल की यदि हम बात करें तो सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में क्या बात करेंगे? तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल से बांधे रखता है। ठीक है, खिंचाव बल के कारण ये सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे दूर है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे ग्रह के बारे में कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह जो है, ठीक है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून जिसको बोला जा रहा है वो अरुण और वरुण है। अब सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार उनको याद करने का एक तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, ये इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप याद कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सौरमंडल के पूरे टोटल 8 ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ठीक है, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन बन सकता है किसी भी कंपटीशन के लिए या तो किसी भी पेपर के लिए। ये कक्षा कहलाते हैं, जिसमें ये लोग चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को केवल सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग किसके जैसा है, पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों इतने 2003 UV 313 है, इसको जो था ये प्लूटो इसको निकाल दिया गया। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां है, सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार का भूभाग कहा जाता है। भू-आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का है। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, इसकी जो विशेषता है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न तो अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। इसके बाद अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब इसमें हम कुछ और बातें थोड़ा सा, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग जो है कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग कितना 8 मिनट लग जाता है। कितना लग जाता है? 8 मिनट लग जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, ये नज़दीक है। इसमें हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसमें 2 ग्रह आ जाएंगे, एक तो मानव निर्मित उपग्रह जिसे कृत्रिम उपग्रह, और एक प्राकृतिक उपग्रह जो कि प्रकृति द्वारा बनाया गया है। अब आपको ये बता देते कि सबसे पहले चंद्रमा पर जो गए थे नील आर्मस्ट्रांग गए थे। तो इसमें सबसे पहले भारत का कोई जो गया था चंद्रमा पर, उसके बारे में आप कमेंट में लिख कर बताएं कि चंद्रमा पर भारत का सबसे पहले कौन वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या कोई भी गया था या एस्ट्रोनॉट गया था। आगे चलते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई
परिणाम स्वरूप चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा का हमको एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है। तो मतलब कि जब चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है तो ये अपने एक मतलब कि अपना भी एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर, ठीक है, एक अक्ष पर अपना चक्कर लगा लेती है और पृथ्वी का पूरा चक्कर भी लगा देती है। अक्ष पर कैसे लगाएगी, जैसे कि ये उसका अक्ष है तो यहीं पे ये ऐसे ऐसे घूमेगी, लेकिन अगर पृथ्वी का चक्कर लगाना है तो यदि हम इसको पृथ्वी मान ले तो ये इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाएगी। तो ये चक्कर टोटल कितने दिनों में होगा, 7 दिनों में। लेकिन जो ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाएगी तो ये कितने दिनों में होगा, तो ये होगा 27 दिनों में ही अपने अक्ष का चक्कर लगा लेती है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, ठीक है, और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके ग्रह के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे। उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे। तो उल्का पिंड क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास सूर्य है, इसके चारों ओर छोटे 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 ये पत्थर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये उल्का पिंड है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी पर इतने तेजी से नज़दीक आ जाते हैं कि इनका प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु से घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है, जलने लगते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग बोलते क्या है कि तारा टूटता है तो सभी लोग तुरंत कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं, ठीक है। तो वो तारा नहीं, उल्का पिंड होते हैं जो कि टूटते हैं और नीचे आते आते वायु के घर्षण से जलने लगते हैं और वे पृथ्वी तक आते आते बहुत नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ा होता है वो पृथ्वी पर गिर जाता है। उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है, यही आकाश गंगा है। जैसे कि चौड़ी चौड़ी पट्टी वाली, उसमें बहुत सारी जब ताराएं आ जाती है, उसमें चमकदार सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते दिखाई देता है। यह लाखों तारों का समूह होता है और इसे ही आकाश गंगा बोला जाता है। अभी हम लोग आगे चलते हैं तो इसमें बात करेंगे आकाश गंगा के बारे में। ये जो होता है आकाश गंगा होता है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौर मंडल है इसी एक आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में, ठीक है, इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों जैसा गैसों की एक प्रणाली इस प्रकार है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये सभी जो है ब्रह्मांड का हिस्सा है। थोड़ा सा क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है जो कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। इसमें आपको
क्या स्थान कहाँ है? तो सबसे पहले ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा आता है, आकाशगंगा के बाद उसमें सौरमंडल आता है, और हमारी सौरमंडल में जो एक जिसमें जीवन है उस ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी है। सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो बहुत आकाशगंगाएं हैं। इस आकाशगंगा में एक सौरमंडल हमारा है, और इस सौरमंडल में एक जीवन जहाँ पे मतलब जहाँ पे जीवन संभव है वो क्या है? पृथ्वी है। तो आप सोच सकते हैं किस बड़े सौरमंडल में हम लोग, किस बड़े ब्रह्मांड में, किस आकाशगंगा में, सौरमंडल में एक छोटी सी तारा, ठीक है, तारा नहीं उसको हम ग्रह बोलते हैं, एक छोटा सा ग्रह है जो कि पृथ्वी, उस पर हम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ठीक है। तो ग्रह के पास जो होता है स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है, लेकिन तारों के पास सॉरी ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जबकि तारों के पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा पाया जाता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल तारों का ऐसा समूह है, ठीक है, सौरमंडल तारों का या ग्रहों का ऐसा समूह है जिसमें बहुत सारी गैसें पाई जिसमें बहुत सारी ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें से 2-3 को निकाला जा चुका है, ठीक है, जिसमें एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो सूर्य से दूरी के अनुसार हम आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सूर्य के दूरी के अनुसार, तो इसमें सबसे पहले तो आपको आ जाएगा बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण आ जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे साथ आप लोग भी बोल दीजिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 8 ग्रहों में से केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं? वे इसलिए देख पाते हैं हम लोग क्योंकि चंद्रमा अपना जो चक्कर है 27 डेज में पूरा करता है, जो कि पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, और वह इन्हीं दिनों में वह अपने अक्ष का भी एक चक्कर लगा लेता है। इस कारण हम लोग चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। अगला जो है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक असंख्य आकाशगंगाओं का समूह है, जिसमें बहुत आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करते चलिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें शुक्र इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पहला बुध था, उसके बाद शुक्र था, उसके बाद कौन था? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? आयताकार पथ पर कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर कि वृत्तीय पथ पर? तो किस पे लगाते हैं? ना तो इस पे लगाते हैं, ना तो इस पे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है, पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ठीक है, तो किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
खाली स्थान को भरने वाला यहाँ पे दिया है, तो इसको आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है और ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करके हमको कमेंट में बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।